भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर, लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। उसी गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, विशाल और निशाल। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने सपने भी साथ ही देखे। विशाल और निशाल ने कई बार व्यापार शुरू किया। कभी अनाज का व्यापार, कभी कपड़ों का, कभी मवेशियों का। हर बार उन्होंने पूरी मेहनत लगाई। हर बार उम्मीद की कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन हर बार उन्हें घाटा ही मिला। यार विशाल, ये हमारी किस्मत को क्या हो गया है। हम जो भी काम करते हैं उसमें नुकसान ही होता है। पता नहीं दोस्त, कभी कभी लगता है जैसे किस्मत ही हमसे रूठ गई है। समय बीतता गया और इसी बीच विशाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था सीता। सीता बहुत ही सरल, समझदार और धैर्यवान महिला थी। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा हुआ, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। विशाल का बेटा अक्सर बीमार रहने लगा। कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी बिना कारण रोना। घर में दवाइयों की बोतलें बढ़ती जा रही थीं और साथ ही बढ़ रही थी चिंता। सुनिए जी, बच्चे को फिर से तेज बुखार है। मैंने दवा दी पर कुछ असर नहीं हो रहा। हे भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जरूर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। विशाल की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। एक तरफ व्यापार में लगातार नुकसान, दूसरी तरफ अपने बच्चे की बीमारी और ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ। उधर निशाल भी अपने हालात से परेशान था। दोनों दोस्त जब भी मिलते तो उनकी बातें अब सपनों की नहीं बल्कि परेशानियों की होती थीं। दोस्त, अब तो समझ नहीं आता क्या करें। ना व्यापार चल रहा है, ना किस्मत। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोक रही है। एक दिन उनके गांव में खबर फैली कि एक महान संत, एक सिद्ध पुरुष, एक साधु बाबा गांव में पधारे हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आ रहे थे। कहा जाता था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। ये सुनकर विशाल और निशाल के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। विशाल, क्यों ना हम भी उस बाबा से मिलें? हाँ, शायद यही आखिरी उम्मीद है। दोनों अगले ही दिन साधु बाबा के पास पहुँचे। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, नीचे आसन बिछा था और बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। प्रणाम बाबा। आओ पुत्र, क्या परेशानी है तुम्हें? दोनों ने अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाई। बार बार व्यापार में नुकसान, घर की परेशानियां, बच्चे की बीमारी। बाबा, हम दोनों बहुत परेशान हैं। समझ नहीं आता क्या करें। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। बाबा कुछ क्षण शांत रहे, जैसे गहराई से कुछ महसूस कर रहे हों। फिर धीरे धीरे बोले, पुत्र, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह भी एक परीक्षा है। तो बाबा, इसका समाधान क्या है? कल सुबह सूर्योदय से पहले उठना और पूरे मन से इस मंत्र का जाप करना। ओम नमः शिवाय। इसके बाद तुम दोनों काशी जाओ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करो। सच्चे मन से प्रार्थना करना, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बाबा की बातें सुनकर दोनों के मन में आशा जाग उठी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों मित्र उठ गए। शांत वातावरण, हल्की ठंडी हवा और मन में
एक नई उम्मीद। दोनों ने आंखें बंद की और पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र जाप किया। उसके बाद उन्होंने यात्रा की तैयारी की। थोड़ा भोजन, पानी, कुछ जरूरी सामान। विशाल ने अपने बेटे को प्यार से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं जल्दी लौटूंगा और सब ठीक कर दूंगा। भगवान आपके साथ हैं। दोनों मित्र घर से निकल पड़े, काशी की ओर, एक नई शुरुआत की ओर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। यहीं से शुरू होती है उनकी परीक्षा यात्रा, जहां हर कदम पर उनकी इंसानियत, उनका विश्वास और उनका दिल परखा जाएगा। सुबह की पहली किरणों के साथ विशाल और निशाल अपने गांव से निकल पड़े थे। उनके कदम काशी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन असल में वे बढ़ रहे थे एक ऐसी यात्रा की ओर जहां हर मोड़ पर उनकी परीक्षा होने वाली थी। शुरुआत में रास्ता आसान था। हरी भरी वादियां, हल्की ठंडी हवा और मन में एक नई उम्मीद। दोनों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अगर इस बार भी हमारा काम नहीं बनाना तो मैं तो सोच रहा हूँ साधु बन जाऊंगा। अरे नहीं भाई, तुम साधु बने तो लोग खुद दुखी हो जाएंगे। क्यों, मैं इतना बुरा हूँ क्या? नहीं, पर तुम हर वक्त शिकायत करते रहते हो। कोई तुम्हारे पास अपना दुख लेकर आएगा और तुम उससे भी ज्यादा दुखी होकर लौट आओगे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ समय के लिए तो वे अपनी परेशानियां भी भूल गए। लेकिन सच में यार, तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात का? अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो? डर तो लगता है, लेकिन उम्मीद भी है। और जब तक उम्मीद है, तब तक हम हार नहीं सकते। धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। हरे पेड़ कम होने लगे और जंगल घना होता गया। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और एक अजीब सा सन्नाटा। और फिर अचानक उनके सामने एक विशाल शेर आकर खड़ा हो गया। विशाल शेर? लेकिन यह कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और फिर वह बोलने लगा। आज तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही निशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल, मैंने कहा था ना, हमें घर पर ही रहना चाहिए था। कम से कम जिंदा तो रहते। अब तो हम अपनी जिंदगी भी खो देंगे। विशाल भी डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं निशाल, हमें कुछ नहीं होगा। तुम शांत रहो। फिर वह धीरे धीरे शेर के पास गया। हे जंगल के राजा, कृपया हमें जाने दीजिए। हम किसी गलत काम के लिए नहीं जा रहे। हम तो काशी जा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन करने। मुझे धोखा मत दो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। निशाल अब पूरी तरह टूट चुका था। देखा, मैंने कहा था ना, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं अपने घर, अपने बीमार बच्चे की कसम खाता हूं। हम सच में काशी जा रहे हैं। विशाल की आवाज में सच्चाई थी, उसके शब्दों में दर्द था। शेर कुछ क्षण शांत हो गया। वह जैसे उनके दिल को पढ़ रहा था। तुम्हारी बातों में सच्चाई लग रही है। कुछ पल के बाद, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। सच में हमें जाने देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। दोनों ने झुककर शेर को प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद, बच गए यार। हाँ, भगवान ने बचा लिया। नहीं भाई, भगवान नहीं, तुम्हारी हिम्मत ने बचाया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे
चेहरा सूखा हुआ और वह बेहद कमजोर लग रहा था। बेटा, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी हालत देखकर विशाल का दिल पिघल गया। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। विशाल ने अपना झोला खोला और उसमें से खाना निकालकर बूढ़े को देने लगा। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? अगर तुम सारा खाना इसे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? विशाल ने शांत होकर निशाल की ओर देखा। अगर ये भूखा है तो मैं भी थोड़ी देर भूखा रह सकता हूँ। तुम हर बार यही करते हो। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। विशाल मुस्कुराया। मित्र, कभी कभी दूसरों के बारे में सोचना ही अपने बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी होता है। और उसने पूरा खाना बूढ़े को दे दिया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। निशाल ये सब देख रहा था। ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना खाना दे दूंगा, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। विशाल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। उसे शायद पता था कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी कठिन परीक्षाएं बाकी हैं। जंगल की उस कठिन परीक्षा को पार करने के बाद जहां मौत सामने खड़ी थी, विशाल और निशाल अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था, गर्मी तेज होती जा रही थी और रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कठिन। पेड़ कम होते जा रहे थे, छाया लगभग खत्म हो चुकी थी और चारों ओर सूखा बंजर इलाका। दोनों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। पैर भारी हो चुके थे, गला सूख रहा था। विशाल, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। बस थोड़ा और दोस्त, शायद आगे कहीं पानी मिल जाए। लेकिन सच तो ये था कि आसपास कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उनकी चाल अब लड़खड़ाने लगी थी। तभी एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पानी, कोई पानी दे दो। तुमने सुना? थोड़ी दूर पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे, शरीर कमजोर और हालत बेहद खराब। बेटा, पानी, बस थोड़ा सा पानी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। उसने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली। निशाल घबराकर, अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? इन्हें पानी चाहिए। और तुम्हें नहीं चाहिए? हम दोनों प्यास से मर रहे हैं। अगर हमने इन्हें पानी नहीं दिया तो ये मर जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद ही मर गए तो? कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। एक तरफ तर्क था, दूसरी तरफ दया। निशाल, अगर हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है तो क्या वो गलत होगा? ये सुनकर निशाल चुप हो गया। विशाल धीरे धीरे बूढ़े के पास गया और बोतल धीरे धीरे पीजिए। उसके होंठों के पास ले आया। बूढ़ा घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। हर घूंट के साथ उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये हमारा कर्तव्य था। बेटा, क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगे? मुझे मेरे घर तक ले चले गए दोगे? हाँ बाबा, आप मुझे आपके घर का रास्ता बताइए। हमें तीर्थ यात्रा पर भी जाना है, और यदि बाबा के साथ चल जाओगे तो हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। नहीं, मेरे लिए बाबा को छोड़ना तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस वक्त इन्हें हमारी जरूरत है। तो मैं अकेले चले जाऊंगा। उतने में ही निशाल वहां से गुस्सा होकर अकेला तीर्थ यात्रा के लिए चला गया और विशाल और बाबा अकेले वहां रह गए। विशाल उस बूढ़े व्यापारी को सहारा देकर उसके घर की ओर ले जा रहा था। दूसरी तरफ निशाल उसे छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चुका था। दोनों की राहें अब अलग हो चुकी थीं और किस्मत भी अब उन्हें अलग अलग परिणाम देने वाली थी। विशाल ने कई घंटे तक उस बूढ़े को सहारा देकर चलाया। कभी उसे अपने कंधे पर उठाया, कभी रुककर उसे आराम दिया।
उसकी हालत अब भी कमजोर थी। बेटा, तुम बहुत थक गए हो, मुझे यहीं छोड़ दो। नहीं बाबा, अब जब इतना आ गए हैं तो आपको घर तक जरूर छोड़ूंगा। कुछ देर बाद आखिरकार वे एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव के लोगों ने उस बूढ़े को देखा, वे दौड़ते हुए उसकी ओर आए। अरे, ये तो हमारे सेठ जी हैं। सेठ जी वापस आ गए। घर के बाहर एक महिला दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू, चेहरा खुशी से भरा। उसका नाम था मीना। आप ठीक हैं? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वह तुरंत विशाल की ओर मुड़ी। बेटा, आपने मेरे पति की जान बचाई। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। माताजी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। बूढ़े ने भी मुस्कुराकर विशाल की ओर देखा। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। कुछ समय आराम करने के बाद विशाल ने वहां से विदा ली। बेटा, थोड़ा और रुक जाओ। नहीं माताजी, मुझे अब घर लौटना है। कुछ समय आराम करने के बाद विशाल ने वहां से विदा ली और वह वहां से चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद विशाल आखिरकार अपने गांव पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की ओर देखा, वह वहीं रुक गया। जहां पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक आलीशान घर खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं किसी सेठ ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया हो? तभी घर का दरवाजा खुला। बाहर आई उसकी पत्नी सीता। अरे, आप आ गए। और तभी एक छोटा बच्चा बाबा बाबा कहते हुए दौड़ता हुआ आया। मेरा बेटा, तुम ठीक हो गए? हाँ, ये सब भगवान का चमत्कार है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? 3 दिन पहले हम सोए तो उसी टूटी झोपड़ी में थे, और सुबह उठे तो ये महल खड़ा था। ये सच में चमत्कार है। अब उनके पास सब कुछ था, धन, सुख, स्वास्थ्य, जो कभी सपने जैसा लगता था। कुछ समय बाद निशाल भी तीर्थ यात्रा पूरी करके लौटा। जैसे ही उसने अपना घर देखा, वह वैसा ही था, पुराना, टूटा हुआ। ये क्या? मेरे साथ तो कुछ भी नहीं बदला। लेकिन तभी उसकी नजर विशाल के घर पर पड़ी, जहाँ पहले झोपड़ी थी। अब एक बड़ा महल खड़ा था। ये कैसे संभव है? वह बिना देर किए सीधे साधु बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। शांत हो जाओ पुत्र, क्या हुआ? मैंने आपकी बात मानी, मंत्र जाप किया, तीर्थ यात्रा भी पूरी की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और विशाल, उसने तो यात्रा बीच में ही छोड़ दी। फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। पुत्र, पाप विशाल ने नहीं, तुमने किया है। मैंने? दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। विशाल ने वही किया। तुमने तीर्थ देखा, लेकिन उसने मानवता निभाई। याद रखो, ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो उसके बनाए प्राणियों से प्रेम करता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। अब भी समय है, अपने जीवन को बदलो। निशाल की आंखें खुल चुकी थीं। आज से मैं भी विशाल की तरह दूसरों की सेवा करूंगा। और इस तरह एक ने तीर्थ किया और एक ने सच्ची तीर्थ यात्रा